गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 8 है पर्वतों की रानी मसूरी। तो हमारे देश में अनेक पर्वतीय स्थल है, जिसमें मसूरी भी एक है, जिसकी सुंदरता विश्व भर में पर्यटकों को मन को मोह लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इन सभी स्थलों में मसूरी पर्वतों की रानी कही जाती है। और आइए जाने पर्वत की रानी मसूरी के विषय में हम आज पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति तो विश्व में महान कहलाती है, और इसके साथ साथ यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी विश्व में अनुपम है, अनुकरणीय। यहाँ का पहाड़, नदियाँ, खेत, हरियाली एवं पेड़ पौधे विश्व भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। यानी भारत जो है वहाँ बहुत से पर्वतीय स्थल है, जिसमें मसूरी एक है। और यहाँ की सुंदरता बहुत ही मनमोहक है। बाहर से पर्यटक लोग आते हैं और भारत की पर्वतों की सुंदरता को देखते हैं। ऐसे भी भारत में बहुत हरा भरा सुख समृद्धि से भरा हुआ भारत को माना गया है। हमारा भारत सभी देशों में महान भी है। यहाँ के पर्वतीय स्थलों को घूमने के लिए बहुत से लोग आते हैं। तो देश के अलग अलग राज्यों में अनेक पर्वतीय स्थल है, जैसे हिमाचल प्रदेश में शिमला, कसौली, धर्मशाला, मनाली आदि। उसी प्रकार उत्तराखंड में नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, जिम कॉर्बेट, अल्मोड़ा, लस डाउन आदि अनेक पर्वतीय स्थल हैं। और वहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ का दृश्य देखते हैं। और मसूरी को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। इसकी खूबसूरती में कई लोगों से बहुत कुछ सुना था। हमने अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने का कार्यक्रम बनाया। यानी लेखक ने, हमने यानी मैं नहीं, लेखक ने अपने परिवार के साथ पर्वतीय स्थल मसूरी को घूमने का प्रोग्राम बनाया। और मन में सोचा कि गर्मी की छुट्टियों में मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी पड़ती है, यदि इन दिनों मसूरी जाएंगे तो वहाँ मौसम काफ़ी अच्छा होगा। और गर्मी की छुट्टियाँ आने से कुछ समय पहले ही पिताजी ने देहरादून जाने के लिए रेलवे आरक्षण कर लिया था। यानी आप लोगों को भी जब गर्मी की छुट्टी होती है तो मम्मी पापा के साथ आप लोग भी जाते होइएगा घूमने के लिए पर्वतीय स्थल, कोई धार्मिक स्थल, कोई कहीं हम लोग जाते हैं। तो लेखक को मन हुआ कि इस बार मसूरी घूमने जाएं, क्योंकि पर्वतीय स्थल पर गर्मी कम पड़ती है और इधर जो है सो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वो मसूरी जाने का कार्यक्रम बना लिए। और ट्रेन में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन भी करवा लिया। मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन, हम चारों के लिए देहरादून एक्सप्रेस में सीटें भी बुक हो गई। यानी लेखक के मम्मी पापा और भाई बहन सब जा रहे थे। 20 मई की रात को हम ट्रेन से देहरादून के लिए निकले। यानी लेखक जो है वो 20 जून को देहरादून के लिए रात के ठीक 10:30 बजे ट्रेन चल दी। तब तक हमने खाना खा लिया था और थोड़ी देर के बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी और हम सो गए। यानी सुबह जब लेखक 4:30 बजे देहरादून स्टेशन पहुंचे और स्टेशन के पास ही टैक्सी स्टैंड थी, जहां की वह टैक्सी पकड़ा और टैक्सी वाले ने 900 रुपये लिए और वहाँ कहाँ ले गए तो टैक्सी से वो होटल पर पहुंचे। टैक्सी का यह सफ़र बहुत अच्छा लगा लेखक को। और टैक्सी जो है पहाड़ों के बीच से टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकल रही थी। यानी पहाड़ के बीच से रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, वो उनको देखने में लेखक को और भी मनमोहक लग रहा था। और हल्के हल्के बादल भी दिखाई दे रहे थे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। करीब 2.5 घंटे तक की यात्रा के बाद मसूरी टैक्सी स्टैंड पहुँचे। यानी वहाँ स्टेशन पर उतरने के बाद टैक्सी पकड़ने के बाद फिर लेखक मसूरी पहुँच गया टैक्सी स्टैंड में। वहाँ से स्थानीय लोगों ने लेखक को होटल के विषय में जानकारी देने लगे कि वहाँ के लोगों ने बताया कि रोजविन होटल बहुत अच्छा है। और लेखक रोजविन होटल में पहुँच गए। कुली ने लेखक का सामान अपने पीठ पर रखा और कमरे की खिड़की से रखा और होटल में पहुंचा दिया। वह होटल माल रोड पर थोड़ी ऊंचाई पर स्थित थी। कमरे की खिड़की से माल रोड का नज़ारा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यानी कि मैसूरी में ही माल रोड था, जहाँ की वहाँ से होटल से वहाँ का नज़ारा दिखाई दे रहा था। हमने दोपहर का भोजन होटल में किया और फिर थोड़ा आराम किया। शाम को हम लोग माल रोड घूमने के लिए निकले। यानी लेखक आराम करने के बाद माल रोड घूमने के लिए
निकल पड़े। माल रोड पर ही थोड़ी ऊंचाई पर लाइब्रेरी बाजार था, यानी कि सब मसूरी के बारे में आप लोग को जानकारी मिल रहा है कि कैसे हम ट्रेन पकड़ेंगे, कैसे मसूरी पहुंचेंगे, कैसे टैक्सी पर जाएंगे, उसके बाद मसूरी होटल कहाँ है, वहाँ का फेमस होटल के बारे में, इन सारी बातों की जानकारी लेखक इस अध्याय के चैप्टर के माध्यम से आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। तो लाइब्रेरी बाजार वहाँ पहुँच गए। हम वहाँ गए तो वहाँ पर हमें यह बताया गया कि कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है, यानी जरूर ही अच्छा दृश्य रहा होगा, जिसके कारण फिल्म की शूटिंग भी वहाँ होने लगी थी। बाजार में काफी रौनक थी, खाने पीने की अनेक दुकानें तथा कई खोमचे वाले थे, यानी खाने पीने की वस्तु और खोमचे वाले यानी कि छोटा छोटा बक्सा में लेकर सामान सबको पसार कर फैलाकर जो बेचता है मार्केट में, उसको खोमचे बोलते हैं। तो बहुत सारे खोमचे वाले भी अपना दुकान लगाए हुए थे। कुछ लोग गरम गरम उबले अंडे बेच रहे थे। रात को हम होटल में वापस आ गए, हम यानी कि लेखक वापस आ गए। यहाँ हम का प्रयोग लेखक के लिए हो रहा है, न कि हम घूमने गए थे। यहाँ लेखक घूमने गए थे, वही अपने विषय में जानकारी दे रहे हैं। और लेखक थक भी गए थे। थकावट के कारण अच्छी नींदें आई। अगले दिन सुबह जल्दी से तैयार हुए, नाश्ता आदि कर लिया, क्योंकि हमें कैप्टी फॉल घूमने जाना था। यह मसूरी का एक खूबसूरत झरना है, यानी कैप्टी फॉल क्या है? एक खूबसूरत झरना है जो पहाड़ों से निकलकर नीचे की ओर बह रही है। वहाँ पर झरने में लोगों के साथ नहाने की भी व्यवस्था है। कपड़े इत्यादि बदलने के लिए गुसलखाने भी बने हैं। यहाँ की रौनक देखकर मन प्रसन्न हो गया। हमने नहा धोकर खाना खाया। उससे पहले हमने कुछ झूले भी झूले। शाम तक हम टैक्सी द्वारा अपने होटल में वापस आ गए। अगले दिन हम तिब्बत बाजार घूमने गए, यानी कैप्टी फॉल देखने के बाद लेखक जो है वह कहाँ पहुँचे? तो तिब्बत बाजार में पहुँचे। और मैंने कुछ खिलौने खरीदे, यानी लेखक ने वहाँ कुछ खिलौने खरीदे, मम्मी पापा खरीदे। फिर हम उड़न खटोले ट्रॉली की सैर पर गए। ट्रॉली रज्जू मार्ग से ऊपर चढ़ती है और ऐसा लगता है जैसे हवा में झूल रही है। जैसे हम हवा में झूल रहे, अनुभव मेरे लिए एकदम नया था। शाम को हम होटल में वापस आए और समय से सो गए, क्योंकि अगले दिन सुबह हमें देहरादून के लिए निकलना था। यानी लेखक जब घूम फिर कर आए तो थके होने के कारण उन्हें अच्छी नींद आई और वह सो गए। और अगले दिन क्या किए? सुबह देहरादून के लिए निकले। वो भी एक पर्वतीय स्थल है देहरादून, और वहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी। और मसूरी की यात्रा मेरे लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। यानी लेखक बोल रहे हैं कि ये मसूरी की यात्रा अविस्मरणीय, यानी कि भूलने वाला नहीं रहेगा, यह सदा हमें याद रहेगा। तो इस चैप्टर के माध्यम से आप लोग को यह जानकारी मिल गई होगी कि मसूरी भी एक पर्वतीय स्थल है, और बहुत सारे पर्वतीय स्थल कौन कौन है इसकी भी जानकारी मिली। और मसूरी हम कैसे पहुंचेंगे इसकी भी जानकारी मिली, और वहाँ के प्रमुख जगह जो कि घूमने लायक है तो उसकी भी जानकारी मिल गई आप लोगों को। तो अगली बार अगर आप लोग गर्मी छुट्टी में मसूरी जाइएगा तो इसके अनुसार आप लोग जाइएगा, आपको कोई भी कठिनाई भी नहीं होगी, और जानकारी भी आप लोग को दिए लेखक ने। तो यही आपका चैप्टर था। क्वेश्चन आंसर भी बना हुआ है, आप लोगों को मिल गया होगा, और ये सब आप फिर से बुक को पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।